दोस्तों वैसे तो कोरोना का वैक्सीन यही सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है इंडिया के अंदर में इस वक्त। लेकिन आज के डेट में क्या हिंदुस्तानियों को वाकई अब वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी कुछ दिनों में कि नहीं पड़ेगी? मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूँ? मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अभी के हिसाब से ऑफिशियल जो फिगर है वो कोरोना वायरस का ऑफिशियल फिगर वो करीब 2.84 करोड़, यानी कि करीब 2 करोड़ 84 लाख लोग जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना से। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव मिला के देखें तो ये तो सबको पता है। आप अपने घर में देखिए कि लगभग हर इंसान को बीमारी हुई, हल्की बुखार आया, किसी के सूंघने की ताकत चली गई। कितने लोगों ने टेस्ट कराया था? अगर आप घर में एक एवरेज निकालेंगे तो आप ये समझ में आएंगे कि करीब करीब 30 लोगों को टेस्ट हो रहा है, 30 लोगों को बीमारी हो रही थी, लेकिन एक आदमी का टेस्ट हो रहा था। किसका टेस्ट हो रहा था? जिसको थोड़ी सी सीरियस बीमारी थी। जिसको हल्की फुल्की बीमारी थी वो टेस्ट भी नहीं करा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं बहुत सेफली कि हर 20 से 30 इंसान जो बीमार पड़ा तो उसमें सिर्फ एक इंसान का टेस्ट हुआ। तो अब अगर 2.84 करोड़ लोगों को हो चुका है ऑलरेडी ऑफिशियली, तो कितने कोरोना के मरीज होंगे हिंदुस्तान में इस वक्त? तो आप करीब करीब रफली ये जो है नंबर आएगा 85 करोड़, यानी कि 85 करोड़ हिंदुस्तानियों को ऑलरेडी जो है कोरोना हो गया। हिंदुस्तान की आबादी है करीब 140 करोड़, 139 करोड़। हर्ड इम्यूनिटी का एक ऐसा कंसेप्ट है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि या तो वैक्सीनेशन के जरिए या फिर नेचुरल इन्फेक्शन के जरिए अगर एक आबादी के एक बड़े हिस्से को इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बन जाए तो हम कहते हैं कि उसको हर्ड इम्यूनिटी आ जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मीजल्स है, बहुत हाईली इन्फेक्टिव होता है। जैसे एक बच्चा अगर मीजल्स का है तो 18 बच्चों को मीजल्स पैदा हो जाता है। उस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने में हर्ड इम्यूनिटी बहुत हाई चाहिए होती है, यानी करीब करीब 94 से 95% लोगों के को वैक्सीन लगता है, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी आती है। लेकिन कोरोना वायरस उतना इन्फेक्टिव नहीं है। हम कहते हैं एक आदमी से 3 आदमी को इन्फेक्शन लगता है, इस तरह से। तो एक एस्टिमेट किया जाता है कि 60 से 65% लोग अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो अगर हिंदुस्तान की आबादी का अगर हम 60% माने तो 60% करीब है 83.4 करोड़ जो है लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। अगर हम इसको 70% मान लेते हैं कि 70% में हर्ड इम्यूनिटी आएगी, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कितने पे हर्ड इम्यूनिटी आएगी, तो ये आएगा 97.3 करोड़, यानी कि 84 करोड़ से लेकर 97 करोड़ के बीच में लोगों को इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो हम कह सकते हैं सेफली कि हर्ड इम्यूनिटी आ जानी चाहिए। हम अपने डाटा के हिसाब से देख रहे हैं कि ऑलरेडी 85 करोड़ लोग करीब करीब इन्फेक्शन इनको हो चुका है। तो इन लोगों को इनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो इनके अंदर में एंटीबॉडीज बनती हैं। अब एक सवाल ये उठता है, कई लोग अक्सर जो है ये सवाल उठाया जाता है कि एंटीबॉडीज गायब हो जाते हैं बॉडी से। बात सही है। अब रिसेंट स्टडीज आ रही हैं कि 6 से 8 महीने तक एंटीबॉडीज रह सकती हैं। पहले आई थी कि 2 से 3 महीने एंटीबॉडीज रहती है, लेकिन एंटीबॉडीज गायब हो जाती हैं। कोरोना वायरस हम तो जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन ऑलरेडी 7 तरीके के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। 4 जो है नॉर्मल सीजनल इन्फ्लुएंजा कराते हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम कराते हैं। 3 तरह के जो है वो खतरनाक होते हैं। एक सार्स आया था चाइना के अंदर में, एक मर्स आया था मिडिल ईस्ट के अंदर में, और एक जो है ये कोविड-19। 3 तरीके के हैं। तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्लोजली मिलता जुलता है सार्स वायरस से, जो कि चाइना में आया था। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो ये किया गया कि जिन लोगों को सार्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ था 17 साल पहले, उनके ब्लड को दोबारा जांच किया गया, एंटीबॉडीज नहीं थे। लेकिन दोबारा उनको सार्स वायरस से जब दोबारा सामना कराया गया तो देखा यह गया कि एंटीबॉडीज फौरन बन गए। तो वजह उसकी होती है, एक चीज़ होती है मेमोरी सेल। हम लोग सिर्फ एंटीबॉडीज को चेक कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है मेमोरी सेल। एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया आपके बॉडी में तो आपके बॉडी में मेमोरी सेल्स बनते हैं, और दोबारा अगर इन्फेक्शन का सामना हुआ तो फौरन मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये वही पुरानी बीमारी है और इससे लड़ने के वो तैयार हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक उम्मीद की किरण ये है कि शायद जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है उनके अंदर में स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल बनेंगे, और अगर दोबारा इन्फेक्शन होगा भी तो माइल्ड होगा। अब आप देखें कि पहले वेव में जिनको जिनको भी इन्फेक्शन हुआ था, सेकंड वेव में या तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, या फिर अगर इन्फेक्शन हुआ तो माइल्ड हुआ। क्या आपकी नज़र से कोई ऐसा बंदा गुजरा है जिसको सेकंड वेव में इन्फेक्शन हुआ लेकिन बहुत सीरियस हुआ? शायद ना के बराबर, 1-2 हो सकता है, लेकिन शायद ना के बराबर। चूंकि मेडिकल साइंस हमेशा फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, हम लोग 100% कोई चीज़ नहीं कह सकते हैं। ऐसा एक आध केस शायद हुआ हो कि दोबारा इन्फेक्शन हुआ और बहुत सीरियस हुआ, लेकिन अदरवाइज जो सेकंड इन्फेक्शन जिसको भी हुआ है बहुत ही माइल्ड हुआ है। हाँ, उससे ये एक नुकसान जरूर हुआ है कि जिनको जिनको सेकंड इन्फेक्शन हुआ दूसरों के लिए खतरा रहे, लेकिन खुद के लिए अमूमन बस हल्की सर्दी खांसी बुखार रहा और 2-3-4 दिन में अपने आप ठीक हो गए। तो इस उम्मीद से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि शायद अब हिंदुस्तान के अंदर में ये खात्मा हो रहा हो कोरोना वायरस का, और अब शायद जिस वैक्सीन की शिद्दत से जरूरत पहले थी शायद अब वो ना पड़े। म्यूटेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, म्यूटेशन हो रहा है। इस म्यूटेशन का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो जैसे आपने अभी सुना होगा कि फलां फाइजर की वैक्सीन यहाँ काम करेगी, यहाँ कोविशील्ड काम करेगा।
अगर माइल्ड म्यूटेशन है तो जो है कोई परेशानी नहीं होती है, वैक्सीन सेव करता है। लेकिन अगर कोई बहुत मेजर म्यूटेशन हो जाता है तो कभी कभी वैक्सीन बचा नहीं पाती हैं। और यही एक वजह है कि नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है वो सबसे बेस्ट इम्यूनिटी देता है। कोई भी वैक्सीन नेचुरल इन्फेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि फाइजर का वैक्सीन है, आपने देखा होगा कहा जा रहा है कि इंडियन स्ट्रेन में इतने परसेंट लोगों को बचाएगा, कोविशील्ड इतने परसेंट लोगों को बचाएगा, चाइनीज वैक्सीन इतने परसेंट लोगों को बचाएगा, क्योंकि ये होल वायरस नहीं था। लेकिन जब होल वायरस से आपको नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, वो बेस्ट इम्यूनिटी होती है। और हम इसी उम्मीद के साथ हम ये दुआ कर सकते हैं, आप जिस भी मजहब को मानते हैं, आप ये दुआ करें कि कोई मेजर म्यूटेशन ना हो। अगर मेजर म्यूटेशन नहीं हुआ तो आप यकीन माने, उम्मीद करता हूं कि मैं शायद गलत ना साबित हूं, तो हो सकता है कि आपको जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया अब उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा और हम बहुत जल्दी हिंदुस्तान जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेगा। जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए? देखिए, जो गाइडलाइंस हैं अभी तक वो ये कहे जा रहे हैं कि जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है 6 महीने के बाद उनको जो है वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडीज गायब हो जाते हैं 6 महीने के बाद। तो मैं अभी इस चीज़ को पूरी तरह से नेगेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पूरी दुनिया की चीज़ों को देख रहे हैं। अगर तो अभी के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो 6 महीने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन ये हमारी अपनी उम्मीद है, ये मेरा अपनी राय है कि शायद हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और बहुत जल्द कोरोना वायरस इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ सवाल जो है जो हमेशा अभी रहेंगे और कुछ दिनों तक डॉक्टर्स को सताते रहेंगे कि बहुत सारे वायरस डिजीज ऐसे होते हैं कि जैसे बॉडी में हमेशा के लिए रहते हैं और जब जब इम्यूनिटी कम होती है वो दोबारा जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हर्पीज़ होता है, जब जब स्ट्रेस होता है वो हर्पीज़ दोबारा हो जाता है। तो लोगों का जो एक डर होगा, साइंटिस्ट का जो एक डर होगा, वो तो रहेगा ही। कुछ सवालात ऐसे होंगे जिसका वक्त ही जवाब दे पाएगा कि क्या ये हमारी बॉडी में क्रोनिक तौर पे रह जाएगा और जब जब इम्यूनिटी डाउन होगी तब तब इन्फेक्शन की तरह सामने आ जाएगा, या फिर कुछ क्रोनिक डिजीज की तरह होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, क्रोनिकली बॉडी को धीरे धीरे करके वो करता है। तो इसका क्रोनिक इफेक्ट क्या रहेगा इस इन्फेक्शन का? कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके के आंसर्स जो है हमें अभी नहीं मालूम चल पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद मालूम चलेंगे। थैंक यू।